एकदन्तं महाकायं लम्बोदरगजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमामि। डे फर्स्ट हम लोग जब लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला था उसके पहले ही हम लोग इसकी तैयारी कर रहे थे। हमारे दोस्त हैं पंकज जी और हम लोग मिशन ब्लू फाउंडेशन से जुड़े हुए थे। फर्स्ट डे से ही हमने स्टार्ट किया, CMPDI के गेट के पास से स्टार्ट किए हम लोगों ने लोगों को बांटने के लिए सारा राशन का सामान इकट्ठा करके और पैकेट बना के, फूड पैकेट्स बना के हम लोग देना स्टार्ट किए। पहले हमने ड्राई राशन का पैकेट बनाना स्टार्ट किया। फिर कुछ जगह पे गए तो पता चला कि यहाँ पे ड्राई राशन के अलावा अगर हम उनके पास खाना बनाने का व्यवस्था नहीं है तो हम लोगों ने बना बनाया खाना उनके लिए पहुँचाना स्टार्ट किया। फिर इसको अपडेट किए हम लोगों ने। इस लॉकडाउन में जो महिलाएं थी उनके लिए उनको अच्छे से भोजन नहीं मिल पा रहा था, तो वो अपने छोटे बच्चों को, बिल्कुल दुधमुहे अबोध बच्चों को भोजन फीडिंग नहीं करा पा रही थी। तो हम लोग लगातार 3600 पैकेट सेरेलैक अलग अलग क्षेत्र में खुद जाकर, कहीं पे सहिया दीदी के कोऑर्डिनेशन से अलग अलग तरीके से हम लोग हर जगह पहुंचाते चले गए। सहिया दीदी के माध्यम से गांव-गांव में सैनिटरी पैड्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जा पा रहे, पहले तो बच्चे बिल्कुल मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना है, पापा मुझे स्कूल नहीं जाना करते थे, लेकिन इस लॉकडाउन में घर में रहते रहते वो बिल्कुल डिप्रेशन में जाने लगे। वो लोग बोले नहीं स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने बिस्किट, एप्पल का जूस और कलर्स, पेंसिल, चार्ट पेपर वो सब डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि घर पे बैठ के बच्चे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहें और उलझे रहें, डिप्रेशन में ना जाए। टिल नाउ हम लोग 36,000 राशन का पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, 3800 सेरेलैक का पैकेट, 4500 सैनिटरी पैड्स और लगभग 1 लाख लोगों को खाना बना हुआ पहुंचा चुके हैं। इसके अलावा लगातार ट्रेनें आती रहीं, प्रवासी मजदूर को लेके आते रहें, बसेज आते रहें, फ़्लाइट्स आती रहीं, सब में खाने का पैकेट और पीने का पानी ये हम लोग रांची एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ संस्थाओं के सहयोग से लगातार उनको उपलब्ध आज तक करवा रहे हैं। इस लॉकडाउन में मेरे पर्सनल लाइफ में मैं बहुत पैसे वाला नहीं था और ना ही हमारी टीम, लेकिन एक जज्बा था, एक सोच था, कुछ अच्छा करना है, इसके लिए आगे अच्छे ज़रूरतमंद नीडी पीपल्स के लिए आगे आना है, ये सोच था। हमने स्टार्ट किया, हम लोग स्टार्ट किए, बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट किए और हमारे साथ लोग जुड़े, काफ़ी लोग जुड़े, बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी। इस वायरस के कारण इस लॉकडाउन में रिश्ते को बिल्कुल तार-तार होते हुए देखा है, इंसानियत को तार-तार होते देखा। वो एक बहुत ही करुणामय था वो सब सिचुएशन कि कोई एक डेड बॉडी है, किसी के घर में कोई डेथ हो गया है, उसके डेड बॉडी को शमशान घाट पहुंचाने के लिए कोई नहीं तैयार हो रहा है, यहाँ तक कि उनके घर वाले नहीं। अरे हम कोरोना से तो बाद में मरे, सबसे पहले तो हम लोगों ने इंसानियत मार दिया। किसी एक मुर्दे को 2 गज ज़मीन ना मिले, 2 गज हम उसे शमशान घाट ना पहुंचा पाए, उसे उसके अर्थी को कांधा ना दे सके, क्या हम एक वायरस से हमारी इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई? ये जो सिचुएशन था ये मेरे लिए बहुत ही अनएक्सप्लेनेबल था। मैं इस दुनिया को और अपने लोगों को बस एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि स्थितियाँ बिगड़ती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको
झेलना होता है, उनको सॉल्व करना होता है, रिश्तों को नहीं तोड़ना होता है। महात्मा बुद्ध, उनका एक बात याद आ गया, बस वो बताना चाहता हूँ। बुद्ध जी के पास एक गरीब व्यक्ति गया हुआ था, उनसे पूछा, वो बोले कि भाई तुम कुछ अच्छे काम क्यों नहीं करते हो, कुछ दान क्यों नहीं किया करते हो। वो बोला, महात्मा हम तो बहुत गरीब हैं, मेरे पास दान के लिए कुछ नहीं है। वो बोले, नहीं, तुम्हारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि तुम गरीब हो, इसलिए तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम देना नहीं चाहते हो इसलिए तुम गरीब हो। तुम्हारे पास है बहुत कुछ लेकिन तुम देना नहीं चाहते हो। वो फिर से दोहराया, आप मेरी आर्थिक स्थिति देख लीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है। वो बोले, तुम्हारे पास एक अच्छा सा चेहरा है जिससे तुम, मुस्कुराता हुआ चेहरा जिससे तुम लोगों में मुस्कुरान बांट सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है जो तुम अच्छी बातें बोल के जो अच्छे काम कर रहे हो उनका प्रशंसा कर सकते हो। तुम्हारे पास 2 हाथ हैं जो ज़रूरतमंद का मदद कर सकते हो वहाँ पहुँच के। कोरोना महामारी में मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि इस दरमियान मेरे पिताजी, मेरे बड़े भैया, मेरा छोटा भाई, मेरे बहुत सारे दोस्त जो इंडिया में हैं, कुछ बड़े भैया जो इंडिया से बाहर हैं, सब ने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे मनोबल को बढ़ाया। और कुछ तो हमारे साथ हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन में, क्वारंटाइन सेंटर में, रेलवे स्टेशन पे, हर जगह मौजूद रहे। तो इस मुसीबत की घड़ी में मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि इतने अच्छे लोग, इतनी अच्छी फैमिली, इतने अच्छे दोस्त, इतने अच्छे छोटे भाई सब मेरे साथ हैं और मेरे साथ दिए। थैंक यू।